वेलकम फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था मोशन इन वन डायमेंशन का डेफिनेशन, मोशन का डेफिनेशन और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताया था। टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोगों ने पढ़ा था, रेस्ट एंड मोशन पढ़ा था, उनका डिफरेंस जाना था और क्या पढ़ा था, डिस्टेंस पढ़ा था। डिस्टेंस के ऊपर हम लोगों ने एग्जाम्पल भी किया था। कितने अच्छे तरीके से, कितने इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोगों ने सारे पॉइंट्स को डील किया था, डिफाइन किया था। आगे हम बढ़ेंगे आज डिस्प्लेसमेंट पे। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा, एकदम हलवा लगेगा। सारा टॉपिक बहुत ही इजी है, बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट को पहले डिफाइन करेंगे, उसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे जो हमारे नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आईआईटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, सारे कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, एज वेल एज फॉर योर बोर्ड्स। तो बहुत ही ईजी हो जाएगा और उसके ऊपर हम लोग एग्जाम्पल भी बनाएंगे ताकि कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए कि हमारा थ्योरी पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि क्या है। तो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। ये क्या है? डिस्टेंस ही है, पर क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो शॉर्टेस्ट पार्ट होगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर देखिए, हर जगह जाने के लिए आप लोग कभी कभी किसी जगह जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता भी मिलता है हम लोगों को। तो क्या करते हैं हम लोग? शॉर्टकट रास्ता अगर सेफ होता है, अच्छा होता है, तो हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लेते हैं कि ये वाला रास्ता जो है हमारा शॉर्टकट है, इससे हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो डिस्टेंस क्या होगा हमारा? जो पाथ लेंथ होगा, टोटल पाथ लेंथ होगा, शॉर्टकट डिस्टेंस बनने से पहले जो हमारा रियल डिस्टेंस होगा, रियल जो पाथ लेंथ होगा वो हमारा डिस्टेंस होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है? वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, एकदम शॉर्टेस्ट, एकदम मतलब बहुत ही कम ड्यूरेशन में हम उस जगह पर पहुंच सकते हैं। अब क्या है, मान लीजिए कि x1 एंड x2 आर द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल रेस्पेक्टिवली। अगर x1 और x2 हमारा, x1 इनिशियल पोजीशन है, x2 फाइनल पोजीशन है, तो किसी पार्टिकल का ये पोजीशन है इनिशियल और फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा? डिस्प्लेसमेंट कैसे हम बताएंगे कि वो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा? उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज आर डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को मिल जाएगा। अब क्या हो सकता है हमारा डिस्प्लेसमेंट? कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और कैन बी जीरो। देखिए कैसे, इफ x2 इज ग्रेटर देन x1, अगर x2 बड़ा है x1 से, यानी फाइनल पोजीशन बड़ा है इनिशियल पोजीशन से, तब हमारा डेल्टा x क्या हो जाएगा? देन डेल्टा x विल बी पॉजिटिव होगा। बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं तो हमारा पॉजिटिव निकलता है। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो अब हम देखेंगे सेकेंड वन, if x2 is smaller than x1, then delta x is equal to will be negative। छोटे में से बड़े को माइनस करिएगा तो साइन माइनस का हो जाएगा, यानी आपका जो रिजल्ट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। यानी हमारा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x इज इक्वल टू आर डिस्प्लेसमेंट, आर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो हमारा हो जाएगा नेगेटिव। और इफ x2 इज इक्वल टू x1, देन डेल्टा x इज इक्वल टू जीरो।
अब जितना बेचारा x2 है उतना ही बेचारा x1 है, तो x2 में से उस बेचारे x1 को माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास? 0. डेल्टा x will be 0, that is displacement will be 0 और our shortest distance will be 0. तो ये था हमारा कुछ पॉइंट्स डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट। और भी जानेंगे और अच्छे से क्लियर होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो आइए देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? because it possesses both magnitude and डायरेक्शन भी होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट में और मैग्नीट्यूड भी होता है। अब क्या हो जाएगा, इसका जो है यूनिट क्या होता है? यूनिट इज मीटर इन एसआई और एमकेएस सिस्टम एंड सेंटीमीटर इन सीजीएस सिस्टम। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला इज m0 l⁻1 एंड t0। ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को अभी और जानना है और अच्छी तरीके से जानना है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पॉज करके लिख लिया आप लोगों ने? स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए, to understand displacement clearly, we are going to use one example. So to understand displacement clearly, example, ये हमारा हो गया, मान लीजिए कि एक आदमी है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। अ मैन वॉक्स 4 किलोमीटर towards east and then walks 3 kilometer towards north. Calculate his distance traveled and displacement. अब है हमारा सॉल्यूशन। तो एग्जाम्पल में बोल रहा है कि एक आदमी है जो पहले 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट चला, उसके बाद नॉर्थ में चला 3 किलोमीटर, तो उसका टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होता है और डिस्प्लेसमेंट उसका कितना होता है, जितना वो पाथ ट्रेवल किया। तो मान लीजिए ये 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। 3 किलोमीटर हो गया, 4 किलोमीटर हो गया, तो ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया।
अब क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस जो होता है वो टोटल पाथ ट्रेवल्ड होता है। तो टोटल पाथ कितना ट्रेवल हो गया हमारा, 4 + 3 डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू AB + BC इज इक्वल टू 4 + 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 7 किलोमीटर। अब बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। उसके लिए हम लोगों को बनाना पड़ेगा एक ट्रायंगल। तो A और C को मिला देने से हम लोगों को मिल गया ट्रायंगल। अब ये ईस्ट के बाद नॉर्थ करता है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें हम लोगों के AC यानी हाइपोटेनियस पूछ रहा है। तो हाइपोटेनियस के लिए हम लोग क्या करते हैं, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। क्लास 10th 9 में पढ़ा था आपने, 10th में पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, पूरा अच्छे से पढ़ा था। उस पर बहुत सारे हम लोगों ने एग्जाम्पल भी बनाए थे मैथमेटिक्स में। तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। तो 4 किलोमीटर का स्क्वायर प्लस 3 किलोमीटर का स्क्वायर। अब AC क्या हो जाएगा, AC फाइंड करना है, स्क्वायर फाइंड नहीं करना है, इसलिए √16 + 9 किलोमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 + 9 25 हो जाएगा। तो 25 का √5 तो 5 किलोमीटर हमारा AC हो जाएगा, यानी 5 किलोमीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये हो गया हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डायरेक्ट शॉर्टकट मार दिया। और अगर डिस्टेंस होगा तो डिस्टेंस हमारा ये था, इतना चलना पड़ेगा। तो डिस्टेंस हमारा कभी भी, डिस्टेंस जो होता है ना तो नेगेटिव होगा और ना ही ज़ीरो होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। बट डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव और ज़ीरो। पॉइंट टू बी नोटेड, तो ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ये था हमारा एक तरह का एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट को और अच्छे से समझने के लिए। अब हम थोड़ा डिफरेंस देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। उसको कॉपी में लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि वो भले ही पूछेगा नहीं आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कि क्या डिफरेंस होता है, लेकिन आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो अब है हमारा डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट may or may not be equal to the distance traversed by an object। तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो या तो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, जितना ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्टेंस कवर किया गया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कोर्स ऑफ मोशन मे बी ज़ीरो बट द कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है किसी एक पार्टिकल के मोशन के लिए, उसका जो डिस्टेंस मतलब वो जितना भी पाथ लेंथ कवर किया तो उसके हिसाब से वो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और क्या होता है, डिफरेंस होता है फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का। तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का जब होता है तो मान लीजिए कि एक लड़का जो है वो मतलब ईस्ट की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, A से B गया, फिर B से वापस A पे आ गया, तो इनिशियल और
फाइनल पोजीशन क्या हो गया, सेम हो गया, तो उसका अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता है। वो 4 किलोमीटर चल के गया और वापस 4 किलोमीटर चलकर आया, यानी 4 + 4 हो जाएगा 8 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का कभी भी मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अब क्या हो गया, इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, अगर कोई पार्टिकल बिना डायरेक्शन चेंज किए, बिना इधर उधर गए, एकदम स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तब क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस। Thus, magnitude of displacement can be less than or equal to distance. तो अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, अगर कोई भी पर्सन स्ट्रेट लाइन में जा रहा है बिना डायरेक्शन चेंज किए, तो अगर मान लीजिए कि वो लड़का 4 किलोमीटर चलकर गया ईस्ट की तरफ, तो 4 किलोमीटर चलकर गया तो स्ट्रेट लाइन में गया बिना डायरेक्शन चेंज किए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी उतना ही होगा और जो नॉर्मल डिस्टेंस होगा वो भी उतना ही होगा, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमारा एकदम इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, इसलिए हमेशा डिस्टेंस से उसका मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का कम होगा। इसीलिए हम लोग या तो स्मॉलर देन और इक्वल टू का साइन लगाते हैं फॉर डिस्प्लेसमेंट, फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कंपैरिजन टू डिस्टेंस। ये था हमारा टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कंपैरिजन डिफरेंस हम लोगों ने जान लिया, डिस्प्लेसमेंट को भी डिफाइन कर लिया, जान लिया, समझ लिया। अब हम एग्जाम्पल कर लेंगे और अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद हम आएंगे स्पीड पर। तो आइए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। A man starts from his home and walks 50 meters towards north, then he turns towards east and walks 40 meters and then reaches to his office after moving 20 meters towards south. एक आदमी जो है वो अपने ऑफिस जा रहा है, तो होम से अपने चला, घर से चला, जो पहले 50 मीटर नॉर्थ की तरफ चला, उसके बाद ईस्ट की तरफ चला है 40 मीटर और उसके बाद 20 मीटर साउथ चला है, तब जाके वो अपने ऑफिस पहुंचा है। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना है और सेकंड डिस्प्लेसमेंट कितना है फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे बनेगा ये। क्या बोल रहा है सबसे पहले कि एक मैन है जो 50 मीटर चला है नॉर्थ की तरफ, उसके बाद चला है 40 मीटर ईस्ट की तरफ, उसके बाद 20 मीटर साउथ की तरफ, यानी ये 50 मीटर हो गया, ये 40 मीटर हो गया और ये 20 मीटर हो गया। तो ये मान लीजिए O है, ये A है, ये B है और ये C हो गया। इसको यहाँ से मिला देते हैं, बिना इसको मिलाए नहीं बनेगा, और इसको भी मिला देते हैं। ट्रेपीजियम मत समझ लीजिएगा, एक रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ से मिला देते हैं क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस वो जितना चला वही पाथ लेंथ उसका डिस्टेंस हो जाएगा, यानी ये D हो गया OA प्लस AB प्लस BC, OA प्लस AB प्लस BC, यानी 50 प्लस 40 प्लस 20 मीटर, यानी 90 प्लस 20 110 मीटर। ये था उसका डिस्टेंस। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले देखिए कि क्या ये आपको रेक्टेंगल लग रहा है। अगर ये रेक्टेंगल लग रहा है तो 40 मीटर, जब ये पूरा रेक्टेंगल है
एक रेक्टेंगल फॉर्म किया, क्योंकि एकदम सीधा गया है, ये परपेंडिकुलर हो गया है, फिर ये परपेंडिकुलर हो गया है, इसलिए 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, और ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया है, या स्क्वायर भी बोल सकते हैं, चारों 90 डिग्री है तो स्क्वायर है ये। अब स्क्वायर है तो ये 40 मीटर, यानी ये भी 40 मीटर, और ये अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे, यानी स्क्वायर नहीं है, सॉरी, ये रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अपोजिट साइड्स जब इक्वल है अपोजिट, तो 50 मीटर ये है, ये 20 मीटर है, तो ये पूरा 50 मीटर है, तो इतना 20 मीटर है, और इसका अगर लेंथ निकालना होगा तो 50 माइनस 20, ये हमारा 30 मीटर हो जाएगा। और पूछ क्या रहा है हम लोगों से? डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ये टोटल डिस्टेंस था, ये टोटल डिस्टेंस था हमारा, ये यहाँ ये डिस्टेंस था, और ये क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट, डायरेक्ट यहाँ पहुँच गया, यानी ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ओसी पूछ रहा है हम लोगों से डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट ओसी स्क्वायर, ओसी इज इक्वल टू, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो वो रूट में डालेंगे, क्योंकि स्क्वायर में आता है वो, इसलिए ओडी का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तो अंडर रूट 1600 मीटर स्क्वायर प्लस 900 मीटर स्क्वायर, ये 2500 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 50 मीटर, इसका OC का वैल्यू हमारा 50 मीटर हो गया। तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया, समझ में आ गया। डिस्टेंस जो है वो जितना पाथ ट्रेवल हुआ वो टोटल पाथ होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो डायरेक्टली पहुंच गया एकदम शॉर्टकट लेके, तो वो हमारा OC हो गया था। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व हो गया, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री फॉर्म कर दे रहा है, क्योंकि जब ईस्ट कर रहा है उसके बाद डायरेक्टली साउथ आ जा रहा है। तो ये हमारा कुछ इस टाइप से ये डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। देख रहे हैं डायरेक्शन? तो उसी डायरेक्शन के हिसाब से हम लोगों ने ये एग्जाम्पल बनाया। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। एन ऑब्जेक्ट कवर्स 1/4 ऑफ द सर्कुलर पाथ, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ का 1/4 डिस्टेंस कवर करता है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग इसको कितने आसानी से सॉल्व करते हैं देखिए। सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे, ये सर्कल है, ये O है, ये मान लीजिए R है आपका रेडियस, और ये भी R है रेडियस, ये A है और ये B है। क्या बोल रहा है? यही ऑब्जेक्ट क्या करता है? डिस्टेंस कवर करता है 1/4, तो ये 1/4 हो गया, 1/4 हो गया ये OAB पार्ट। तो क्या करता है? कवर करता है AB डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा? सरकमफ्रेंस जो होता है सर्कल का, उसका 1/4, क्योंकि 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2πr। 2πr हमारा सरकमफ्रेंस
तो क्या हो जाएगा ये हमारा, सॉरी 2 पाई r बाई 2। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हम लोगों का, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा वो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आर रूट 2। अब क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। तो रेशियो हम लोग रेशियो निकालेंगे, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का रेशियो पूछ रहा है। तो डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या निकाला है हम लोगों ने, पाई r बाई 2, पाई r बाई 2 बाई r रूट 2। आर आर कट हो जाएगा, आर आर कट के अब ये हमारा हो जाएगा पाई बाई 2 रूट 2। यही हमारा रेशियो था। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, अच्छे से समझ में आ गया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। उसका हम लोगों ने रेशियो वाला एग्जाम्पल भी कर लिया। अब हम स्पीड पे बढ़ेंगे। स्पीड, द टाइम रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो टाइम रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में, इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब स्पीड किससे डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं, और स्पीड का फॉर्मूला है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। 9-10 में भी हम लोग स्पीड के बारे में पढ़े हैं, तो ये कोई नई बात तो है नहीं, और इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस उतना आते नहीं हैं, इसलिए जितने आते हैं उतने मैं बता दूंगी, उतने सारे पॉइंट्स हम लोग डील कर लेंगे। अब क्या है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट है इसका स्पीड, स्पीड का यूनिट है हमारा SI और MKS सिस्टम में मीटर पर सेकेंड और CGS सिस्टम में सेंटीमीटर पर सेकेंड। डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारा m का पावर 0 L t का पावर -1। फॉर अ मूविंग बॉडी स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर नेगेटिव और ज़ीरो। अगर कोई बॉडी मोशन में है, मूविंग है, तो उसका स्पीड कभी भी नेगेटिव और ज़ीरो नहीं होगा। कभी भी ये भूल मत करिएगा कि स्पीड अगर किसी बॉडी का जो वो मूव कर रहा है, वो मोशन में है, तो नेगेटिव या ज़ीरो होगा, नहीं, हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा। तो चलिए अब हम देखेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। रेशियो किसका, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, वही हमारा एवरेज स्पीड देता है। अब हम देखेंगे कि एवरेज स्पीड डिफरेंट केसेस में, डिफरेंट केसेस में डिफरेंट एवरेज स्पीड कैसे बदल जाते हैं और उनका फॉर्मूला किस तरह से बन जाता है। तो पहला हमारा केस है केस 1, इफ अ पार्टिकल is moving with speed v1, v2, v3 and covers distance s1, s2, s3, देन टोटल टाइम कितना हो जाएगा,
अगर स्पीड हमारा डिस्टेंस बाय टाइम होता है तो टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड बाय डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हो जाएगा s1 बाय टाइम हो जाएगा हमारा s1 बाई v1, s2 बाई v2, s3 बाई v3 एंड सो ऑन। स्पेस नहीं, ऊपर लिख देते हैं। तब हमारा एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन होता है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस सो ऑन बाय टाइम क्या निकाला है हम लोगों ने, s1 बाई v1, s2 बाई v2 प्लस s3 बाई v3 प्लस सो ऑन। अगर यही हमारा नोट डाउन करते जाइएगा, ये केसेस हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा आप लोगों का, लास्ट में जो फॉर्मूला यहाँ मिलेगा डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जब ऐसा केसेस दिया रहेगा। तो इफ़ s1 इज इक्वल टू s2, अगर s1 s2 के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, s1 इक्वल टू s2 हो जाएगा, यानी 2s हो जाएगा। और 2s हो जाएगा और यहाँ पर हम वन बाई v1 प्लस 1 बाई v2 कर देंगे। यहाँ पर हम s को बाहर ले लेंगे। अब v एवरेज क्या हो जाएगा, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। तो देखिए अगर केसेस आप लोग का दिया जाए कि डिस्टेंसेस इक्वल है, तो डिस्टेंस अगर इक्वल है s1 इज इक्वल टू s2, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला v का यानी एवरेज स्पीड का अप्लाई करके निकाल सकते हैं। इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये था हमारा केस 1। अब हम देखेंगे केस 2। तो केस 2 है हमारा, देखिए क्या है, इफ पार्टिकल travels with speeds v1 v2 v3 etc. during time intervals t1 t2 t3 so on, then टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस स्पीड की फॉर्मूला से निकाल लेंगे। टोटल डिस्टेंस s इज इक्वल टू v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 एंड सो ऑन। अब हमारा स्पीड एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, VAV इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 प्लस सो ऑन बाय t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस सो ऑन। ये हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। ये था केस 2। अब हम देखेंगे केस 3। बहुत इजी है एकदम, अच्छे से क्वेश्चन न्यूमेरिकल सारा हम लोगों का सॉल्व होगा। इतने अच्छे से मैं सारा पॉइंट्स बताऊंगी आप लोगों को। चलिए केस 3 देखते हैं। अब देखिए केस 3। मान लीजिए कि टाइम जो हमारा है t1
इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3। सारा इक्वल टाइम इंटरवल्स है, Tn तक टाइम इंटरवल्स इक्वल है। तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देन VAV। हम जानते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस टिल n तक स्पीड है, इसका कवर किया गया है। और टोटल, क्योंकि Tn क्या बराबर है, सरल n तक t जो है इसका बराबर है, T1 भी बराबर है, T2 भी इक्वल है, सारा टाइम इंटरवल्स इक्वल है, इसलिए हम लोग t लिख देंगे इसको। टोटल को इक्वल टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हम लोग स्पीड को ब्रैकेट में लिख दिए हैं और t को बाहर रख दिए हैं, क्योंकि टोटल से टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे और टाइम इंटरवल्स हमारा इक्वल है। अब क्या है, n टाइम्स, क्योंकि n तक जो है टाइम इंटरवल है, तो n से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सो ऑन सारा इक्वल है, इसलिए n तक जो हमारा टाइम है उसको हम लोगों ने डायरेक्टली n से मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब T जो है हमारा कट हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला बाय n। ये था हमारा केस 3, व्हेन अ पार्टिकल ट्रेवल्स डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तब क्या हो जाता है, ये एवरेज स्पीड इस फॉर्मूला से डायरेक्टली, ये शॉर्टकट है। सारा कुछ केसेस जो था वो शॉर्टकट ट्रिक्स था, जिससे हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ट्रिक्स था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड पर। ये हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड, द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड पार्टिकल का एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट में, टाइम के किसी भी इंस्टेंट में अगर हम स्पीड पार्टिकल का पता करते हैं तो उसे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारा इस फॉर्मूले से निकाला जाता है, जहाँ लिमिट लगा होता है डेल्टा टी इज इक्वल टू इज़ 0, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और एस हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस, क्योंकि हम स्पीड का फॉर्मूला ले रहे हैं, स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इसलिए ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। और डी एस और डी टी ये सारा चीज़ डेल्टा एस बाई डेल्टा टी सब कुछ आप लोगों ने पढ़ रखा है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में, इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल में बोल रहा है द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मीटर इज गिवन बाय एस इज इक्वल टू 8t³ माइनस 7t² प्लस 5t। फाइंड इट्स स्पीड एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ये हमारा स्पीड दिया हुआ, सॉरी डिस्टेंस दिया हुआ है। अब हम लोग को स्पीड निकालना है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। सबसे पहले इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालेंगे ds बाई dt करके, डिफ्रेंसिएशन करके, उसके बाद हम 2 सेकेंड का वैल्यू पुट करेंगे टाइम का और निकाल लेंगे हम। देखिए सॉल्यूशन, तो स्पीड क्या बोलते हैं हम, डिस्टेंस बाई टाइम। एस क्या हो जाएगा, ds बाई dt क्या हो जाएगा, 8t³ माइनस 7t² प्लस 5t बाई dt।
24t स्क्वायर माइनस 14t प्लस 5, ये हो जाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड ds/dt। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, तो ये एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम का फॉर्मूला था। तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम हम लोग को पूछ रहा है कि 2 सेकेंड में बताइए, इसीलिए हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस स्पीड का पहले फॉर्मूला लिया। अब एट 2 सेकेंड हम लोग निकालेंगे। स्पीड इज इक्वल टू 24 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24 4 जा 16, 4 4 जा 16, 2 4 जा 8 1 9, 96 माइनस 14 2 जा 28 प्लस 5 101 माइनस 28, और क्या हो जाएगा हमारा ये 73 मीटर पर सेकेंड। मीटर में था और टाइम सेकेंड्स में था, तो ये 73 मीटर पर सेकेंड हमारा निकल गया। क्या जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, स्पीड एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस स्पीड एक तरह से हम लोगों से पूछ रहा था, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड ds/dt हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड पुट कर लिया और हम लोगों का आंसर निकल गया। एग्जाम्पल है, अ कार मूव्स फ्रॉम x टू y विद अ यूनिफॉर्म स्पीड vu एंड रिटर्न्स टू y विद अ यूनिफॉर्म स्पीड vd, फाइंड एवरेज स्पीड। तो ये दो तरीके से बन सकता है। एक तो जो लॉन्ग तरीका हम लोग टाइम निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे, ये सब करके सारा लंबा तरीका पूरा। और एक जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था केस 1 में, जब डिस्टेंस इक्वल रहता है तो v एवरेज क्या हो जाता है 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। अ कार मूव्स फ्रॉम x टू y विद अ यूनिफॉर्म स्पीड vu एंड रिटर्न्स टू y विद अ यूनिफॉर्म स्पीड vd, फाइंड एवरेज स्पीड। तो x टू y जाता है, फिर वापस y टू x लौटता है, यानी डिस्टेंस जो है हमारा इक्वल है। तो केस 1 वाला हो जा रहा है यहाँ पर, और स्पीड vu और vd से ये जाता है और लौटता है। तो सबसे पहले हम लोग पूरा लॉन्ग वाला तरीका देख लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट वाला देख लेंगे। तो क्या हम लोग x टू y जाने में t1 टाइम, लेट t1 एंड t2 be the time taken to travel from x to y and from y to x respectively। तो t1 प्लस t2 क्या हो सकता है, xy बाई vu, पहला स्पीड vu है, और xy बाई vd। तो क्या xy कॉमन हो गया, यहाँ पे हम लोग vu प्लस vd बाई vu vd ले सकते हैं। ये हो गया टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, xy प्लस xy 2xy VAV एवरेज क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 2xy और टोटल टाइम xy बाई vu प्लस vd बाई vu vd। तो क्या ये हो जाएगा 2 vu vd बाई vu प्लस vd।
क्या यही था शॉर्ट ट्रिक हमारा? था ना? लेकिन ये लॉन्ग तरीके से बना, जो केस 1 में मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था। अब देखिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक से बना। इफ S1 इज इक्वल टू S2, केस 1 याद करिए क्या बताए थे? VAV, तो S1 इज इक्वल टू S2, डेट इज XY इज इक्वल टू YX। X से Y गया, Y से वापस X आया, तो क्या हो जाएगा? 2V1 V2 बाई V1 प्लस V2, ये हमारा फॉर्मूला था। तो V1 VU है और V2 हमारा VD है। देयरफॉर V एवरेज इज इक्वल टू 2VU VD प्लस बाई VU प्लस VD। आंसर हो गया ये हमारा। एकदम शॉर्ट ट्रिक केस 1 में जो हम लोगों ने पढ़ा था वही था, ये डायरेक्ट ऐसे बन गया। इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा कि कब डिस्टेंस इक्वल होगा तो कौन सा ट्रिक यूज़ करना है, कब टाइम इक्वल इंटरवल्स होगा तो कौन सा यूज़ करना है, ये याद रखना है। तो एकदम अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, अ कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड हाफ एट 60 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ कार। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस और सेकेंड हाफ डिस्टेंस, तो हाफ हाफ मिलकर फुल हो जाएगा। तो यानी S1 इज इक्वल टू S/2 एंड S2 इज ऑल्सो इक्वल टू S/2। तो इक्वल डिस्टेंसेस है, तो केस 1 वाला हम लोग फिर से फॉर्मूला यूज़ करेंगे और डायरेक्टली बना लेंगे इक्वल डिस्टेंसेस वाला। तो क्या हो जाएगा हमारा? V एवरेज इज इक्वल टू 2V1 V2 बाई V1 प्लस V2। तो 2 इंटू 40 इंटू 60 किलोमीटर पर आवर बाई 40 प्लस 60 किलोमीटर, तो हो जाएगा 2 इंटू 2400 बाई 100 48 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हम लोगों का एवरेज स्पीड। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल देख लिया एवरेज स्पीड का, इंस्टेंटेनियस स्पीड का भी देख लिया। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे चीज़ को डील करेंगे अच्छे से। तब तक के लिए अलविदा। अच्छे से पढ़ाई करिए और नोट्स आपका डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन ज़रूर प्रेस करिए।